साइक्लोन फेंगल है हमारा अगला टॉपिक। इसका लैंडफॉल हो गया पौंडीचेरी के आसपास में। तो अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या इस तरह के साइक्लॉन्स क्यों आते हैं, या साइक्लॉन तो आप ज्योग्राफी की क्लासेस में इसको हम लोग पढ़ाएंगे आपको, या पढ़ते ही होंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंडफॉल ऑफ साइक्लॉन्स का मतलब क्या है। ठीक बात है। तो एक बात समझने वाली है, मैंने कई लोगों को क्लास में भी देखा है, कई लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाते देखा है। ज़्यादातर लोग लैंडफॉल के मतलब को गलत समझते हैं। हो सकता हो कि आप भी ऐसा समझते हो कि लैंडफॉल का मतलब क्या हुआ कि जब साइक्लॉन पहली बार लैंड से टकरा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। लैंडफॉल का मतलब क्या हुआ कि जब सेंटर ऑफ द साइक्लॉन, या जिसे आई ऑफ साइक्लॉन कहते हैं, और वो जब लैंड से टच करता है तो उसे बोलते हैं लैंडफॉल। तो इस बार ये इंडियन एक्सप्रेस में भी क्लियर हुआ, मैं तो क्लास में पहले ही बताता हूँ बच्चों को। तो देखिए, साइक्लॉन फेंगल ने लैंडफॉल किया कहाँ पे? पौंडीचेरी पे। पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी, किस किस जगहों को मिलाकर पौंडीचेरी बनता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछते हैं कभी कभी, स्टेट पीसेस वगैरह के टाइप में एग्जाम में आता है। आईएमडी कहता है अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज सेड टू हैव मेड लैंडफॉल व्हेन द सेंटर ऑफ स्टॉर्म और इट्स आई मूव्स ओवर द कोस्ट। ये देखिए, एक साइक्लोन, सपोज करिए साइक्लोन है और ये लैंड है, तो जब ये वाला हिस्सा इसके टच में आएगा तो उसे लैंडफॉल कहा जाता है। ठीक बात है। तो लैंडफॉल शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अ डायरेक्ट हिट, जैसा लिखा हुआ है, जैसा लोग पढ़ाते हैं। तो लैंडफॉल का मतलब क्या है? डायरेक्ट हिट नहीं है। जब सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जिसे आई ऑफ साइक्लोन कह रहे हैं, उसका जब लैंड से इंटरेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉल। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझिए, कि हवाएं तो पहले से ही चलने लगती हैं, और कितना डैमेज करेगा, क्या करेगा, ये एक कैटेगरी बना दी गई है। तो सीवियर, वेरी सीवियर, इस तरह से कैटेगरी बनी है। तो जो डैमेजेस साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। लैंडफॉल कब तक रहता है? तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द सेंटर पे या साइज ऑफ द साइक्लोन पे। तो ये कुछ घंटों से रहते हुए कुछ और घंटे तक हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी स्पीड है और कितना बड़ा लैंडफॉल है, कितना बड़ा सेंटर है। अब मानिए ये लैंड है, यहाँ पे इसको आने में, इतना क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम लैंडफॉल बोल रहे हैं। ठीक बात है। और जैसे ही, एक पॉइंट समझिएगा, जैसे ही साइक्लोन लैंडफॉल होता है उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। आप बताइए मुझे कि क्यों इंटेंसिटी कम होने लगती है? तो जाहिर सी बात है कि समुद्रों में इसको एनर्जी मिल रही है या मॉइस्चर मिल रहा है थ्रू ओशियन। लैंड को क्या मिल रहा है? मॉइस्चर मिल रहा है। और जैसे ही उसका लैंडफॉल होता है, वैसे ही साइक्लोन का जो मॉइस्चर है वो मिलना बंद हो जाता है, साइक्लोन को मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है। तो साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है। तो देखिए, साइक्लोन लूज देयर इंटेंसिटी वंस दे मूव ओवर लैंड बिकॉज ऑफ शार्प रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर। ठीक बात है। एक पॉइंट सबको पता ही है। दूसरा भी समझिए, इंटेंसिटी कम होने का एक और कारण है कि ओशनिक सरफेस पर फ्रिक्शन कम है, और जैसे ही लैंड सरफेस पर आता है तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाता है, तो हवाओं की गति धीमे होने लगती है। तो दो कारण है साइक्लोन की इंटेंसिटी कम होने का कारण। पहला क्या? मॉइस्चर में कमी आना, शार्प रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर। दूसरा क्या है? सरफेस फ्रिक्शन का बढ़ जाना। क्लियर है सबको? तो लैंडफॉल डिपेंड करता है कि साइज ऑफ सेंटर कितना है। इसके बाद जैसे ही लैंडफॉल आता है उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके दो महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो मॉइस्चर मिल रहा है, जो उसके लिए फ्यूल का काम करता है, वो कम हो जा रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। थोड़ा सा समझते हैं साइक्लोन क्या। ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग ने इसको डिटेल में डिस्कस किया। अ साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया। ठीक बात है, आपने पढ़ा होगा ना एग्जाम में, सराउंडेड बाई हाई प्रेशर एरिया। तो साइक्लोन क्या है? एक लो प्रेशर एरिया है जिसके सराउंड में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि हवाएं कहां से कहां मूव करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती हैं। ठीक बात है। और ये भी आपने पढ़ा होगा, अगर
एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और क्लॉकवाइज मूव करती है सदर्न हेमिस्फेयर में। इसको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ। अच्छी चाय नहीं है, भाई हम लोग जब पढ़ते थे तो चाय पे ही डिपेंडेंट थे, तो आप याद रखो अच्छी चाय नहीं है और चाय सही है। बाकी ज्योग्राफी वाली क्लासेस में देखिए इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे। तो जो हवा का सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक बात है, और क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया in which the wind circulates anti-clockwise in the northern hemisphere and the clockwise in the southern hemisphere। ठीक है, ये जो वर्ड साइक्लोन है ये बच्चों ग्रीक वर्ड साइक्लोस से आया, जिसका मतलब होता है कॉइल, कुछ इस तरह से दिखना। तो आपने देखा होगा एग्जाम में या अपनी बुक्स वगैरह में जो साइक्लोन बनाते हैं कुछ इस तरह से लोग लिखते हैं, ठीक बात है, तो इसका मतलब ही कॉइल है। ये जो टर्म है सबसे पहली बार किसने दिया है? साइक्लोन टर्म हेनरी पेडिंगटन ने दिया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पाया बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स आ रहे हैं ज्यादातर कैसे दिख रहे हैं? कॉइल्स में दिख रहे हैं। अब साइक्लोन को हम लोग दो बड़े मेजर भागों में बांट सकते हैं, ठीक बात है। पहला क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाम से ही क्लियर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब हुआ ऐसे साइक्लोन्स जो ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होते हैं। जैसे देखिए ये आप सबको पता है अर्थ के बीच में 0 डिग्री इक्वेटर और 33.5 नॉर्थ, सॉरी 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या कर्क रेखा, मकर रेखा, इसी को हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी साइक्लोन पैदा हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक बात है। और इसके बियॉन्ड 23 से लेकर 90 और 23 साउथ से लेकर 90 साउथ के बीच में अगर पैदा हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी जो ट्रॉपिकल में नहीं है, ठीक बात है। तो दो तरह से साइक्लोन का डिवीजन हमने कर लिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर? अब एक पॉइंट और समझिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के बाद दो ही रीजन बचते हैं, या तो टेम्परेट या पोलर। तो इन जनरल हम इसे बोल सकते हैं क्या? टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक बात है, क्योंकि पोल्स पर साइक्लोन्स नहीं आते हैं। अगर वीडियो देख रहे हो और ये पता है आपको तो आपकी तैयारी अच्छी है। पोल्स पर साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर उसकी जो विंड स्पीड है वो गेल फोर्स से ज्यादा हो जाए, शब्द पे ध्यान दीजिए, कौन सा फोर्स लिखा? गेल फोर्स, ठीक है, तो वो खतरनाक हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि गेल फोर्स क्या है। गेल फोर्स का मतलब क्या हुआ? 63 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई हवाओं का सिस्टम बन रहा है जिसकी विंड स्पीड गेल फोर्स से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोन। अभी गेल फोर्स क्या है याद करो, 63 किलोमीटर पर आवर। सेकंड बोल दिया हो तो माफ कर देना भैया, ठीक है। 63 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड है तो उसको हम साइक्लोन मान रहे हैं। उसके बाद विंड स्पीड से ही डिपेंड करता है कि ये सीवियर है कि वेरी सीवियर है। फेंगल तो बहाना है, बाकी सब तो मुझे आपको पढ़ाना है। फिर से समझ लीजिए, जो ट्रॉपिक में कैप्रिकॉर्न और कैंसर के कर्क और मकर के बीच में आने वाले साइक्लोन्स, आने वाले हवाओं के ऐसे सिस्टम जिसकी 63 किलोमीटर पर किलोमीटर से ज्यादा स्पीड है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल रहे हैं। और ट्रॉपिकल के बाहर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, ठीक बात है। अब यहाँ पे फेंगल क्या है? अक्सर आपने अजीबोगरीब नाम देखे होंगे, फेंगल नाम देखा होगा, कैटरीना, हुदहुद, सब कुछ। एक चीज गौर करिएगा, कोई भी ऐसा नाम मुझे बताइएगा जो 8 वर्ड से ज्यादा का हो। जितने नाम आप देखेंगे उनमें लेटर्स आप देखिएगा कि कितने होंगे? 8 से कम होंगे। जैसे है ना कैटरीना, कितने हैं देखते हैं? 3, 2, 5, 2, 7। कोई भी एक बताओ जो 8 से ज्यादा हो। तो आप देखेंगे नहीं, ये गाइडलाइन दी गई है कि साइक्लोन के नेम कैसे रखना है। खैर मुद्दे पे आते हैं। साइक्लोन का नाम रखने हमने स्टार्ट किया है कैरेबियन सी से। तो पहली बारी जो प्रैक्टिस शुरुआत होती है वो किस सी से होती है? कैरेबियन सी से होती है। हर साइक्लोन का नाम रखने की शुरुआत कैरेबियन सी से हो रही है। 2002 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने डिसाइड किया कि नॉर्थ इंडियन ओशियन में आने वाले नामों को उनके साइक्लोन्स के नाम रखे जाएं। तो कब स्टार्ट हुआ? नॉर्थ इंडियन ओशियन में आने वाले 2002 में, याद रहेगा।
अब यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन है TCRB, क्या नाम है इसका, देखिए TCRB, ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, TCRB में कितने मेंबर्स हैं, तो आंसर है 13 कंट्रीज। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी में कितने मेंबर हैं, 13। अब ये सारे मेंबर ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशियन के हैं, नॉर्थ इंडियन ओशियन के आसपास हैं। अब आप क्या 13 देशों के नाम याद करेंगे, तो ठीक है, मूर्ख हो तो याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि आपको 5 देशों के या 4 देशों के नाम बताएंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा TCRB का मेंबर नहीं है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या इसकी लोकेशन नॉर्थ इंडियन ओशियन के आसपास है या दूर है। अगर इतना याद है तो आप लगभग उसको सॉल्व कर लेंगे। और ज्यादातर यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए पैसिफिक ओशियन या साउथ ईस्ट एशिया के पास की कोई कंट्री बताएंगे जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में फॉल नहीं करेगी। खैर, तो TCRB में इतने देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। क्लियर? ये नेम इन कंट्रीज को बोला गया, इन 13 देशों को बोला गया है कि आप WMO को कुछ नाम सजेस्ट कर दीजिए। अब ऐसा नाम सजेस्ट मत करना जिससे रोज बवाल हो, ठीक बात है, ऐसा नाम सजेस्ट करिए जिससे टेंशन कम हो। अब आपने सजेस्ट कर दिया, अच्छा आपको पता पहले कुछ साइक्लोन्स महिलाओं के नाम पे भी रखे जाते थे, क्या ऐसे नाम रखे जाते थे जो केवल महिलाओं के होते थे। इस पे भी बड़ा, जितने भी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि सारी जड़ हम ही हैं क्या। तब अब ऐसे नाम रखे जाने लगे जो जेंडर न्यूट्रल भी हैं, ठीक बात है। तो एक गाइडलाइन दिया गया, गाइडलाइन दिया गया कि ऐसे नाम रखने चाहिए जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, जो किसी रिलीजन को ना दिखा दो। साइक्लोन मोदी बहुत लोग को बुरा लग जाएगा, बहुत लोग इसको गुणगान करने लगेंगे। रिलीजियस बिलीफ किसी का इफेक्ट ना होता हो, कल्चर इफेक्ट ना होता हो। और फाइनली जेंडर, नाम ऐसा रखा जाए ना कि उससे किसी स्त्री या पुरुष किसी पर्टिकुलर की बात ना हो रही हो। और एक और पॉइंट रखा गया कि नाम किसी भी हालत में 8 लेटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइन दी, जितने भी TCRB के मेंबर नेशन हैं, जो भी 13 देश हैं, वो अपने नाम देते हैं, उसी को सीक्वेंस में यूज किया जाता है। अब यहाँ एक बात जरूर ध्यान में रखी गई है कि अगर एक नाम एक बार यूज कर लिया गया तो दोबारा नाम को यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ और गाइडलाइंस है। नेम शुड नॉट बी वेरी रूड और क्रूअल, बहुत खतरनाक नाम नहीं होना चाहिए जिसको सुन के ही डर लगे। मौत, साइक्लोन मौत, साइक्लोन विध्वंसक, तो ये थोड़ा खतरनाक लगेगा, लोगों को डर ज्यादा लगेगा। ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए किसी देश के लिए ना, जैसे रख दो ऑपरेशन साइक्लोन शेख हसीना, तो 8 से बड़ा ऑपरेशन हसीना, तो बुरा लग सकता है, ठीक है। तो इससे बचना होगा हमें। और अधिकतम जो लेंथ रखेंगे 8 नंबर की। और जब नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं कंट्री, तो वॉइस ओवर यानी उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा उसको भी भेजेंगे। जैसे ना रसगुल्ला और रसोगुल्ला, तो बता दोगे कि इस साइक्लोन का नाम रखना क्या है आपको, काजल या काजोल। क्लियर? तो नाम के साथ क्या सजेस्ट करना है, प्रोनाउंसिएशन भी। तो साइक्लोन फेंगल जब लिख के बताया होगा स्पेलिंग, तो नाम भी बताया होगा। खैर, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नॉर्थ इंडियन ओशन में आते हैं, इनमें कंडीशन रखी गई है कि अगर एक बार नाम यूज कर लिया गया तो दोबारा नाम यूज नहीं करेंगे। तो एक कंफ्यूजन तो आप सबका ये जरूर दूर होना चाहिए कि लैंडफॉल किसे कहते हैं। ज्यादातर बच्चों ने मुझे बताया कि लैंडफॉल का मतलब जब साइक्लोन हिट करता है, तो बिल्कुल गलत, जब द सेंटर ऑफ द साइक्लोन हिट करता है, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है छोटा सा आपके लिए, और इसमें नीचे आंसर लिख दिया इन्होंने, 2015 में आया भी है। इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट। यहां साइक्लोन क्यों नहीं पैदा होते हैं? तो आप पढ़ेंगे कि साइक्लोन पैदा होने की कुछ कंडीशंस हैं। तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में साइक्लोन्स कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, वो वीक होता है। पूरा साइक्लोन वाला वीडियो देखिएगा तो ये बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक बात है। तो यहाँ आंसर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस फोर्स वीक है। क्लियर? अगला देखते हैं कुछ है क्या। एक और क्वेश्चन पूछा है,
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए, साइक्लोन का नाम रखने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी? द प्रपोज्ड नेम शुड बी न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर एंड जेंडर, सही बात है। द नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड नॉट ऑफेंसिव, सही बात है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइक्लोन इज नेम ऑफ 10 लेटर्स, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना होना चाहिए? 8 लेटर्स। तो इसका आंसर सिर्फ 1 एंड 2 ओनली। कोई है? ये रहा, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा